जय श्री राम। मित्रों, रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी और जो जिस काम के लिए जाता था तो वहाँ पे सुंदर शकुन ही हो रहे थे। बड़ा सुंदर माहौल बन गया था। आइए इसी कड़ी में आगे भी देखते हैं और भी क्या हो रहा है। कलित करी बरही परी अंबारी, कहीं न जाई जही भांति सवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वह जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चल रहे हैं, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण करके जा रहे हैं। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। वेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ करके चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल पड़े। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल दिए। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखी वे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबकी एक ही लालसा जगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर करके कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंसु चहुरा। निदरी घनहि घुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। महावीर भूपति के द्वारे
रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारी न देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही थी कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस करके धूल बन जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए हुए देख रही हैं। गावई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरे बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पूंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राशि सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। यही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेशो, आप चढ़ऊं संदन सुमिरी, हरि गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती को और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। सहित वशिष्ठ सोहनिप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजित देख करके, सुमिरी राम गुरु आयशु पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसई सुमन सो मंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देव कर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयहु कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगीं। घंट घंट धुनी बरनी न जाई, सर्व करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों का
की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गान में चतुर विदूषक जो मस्खरे होते हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावई कुंवर वर अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।